विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में रचना से कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछा जाता है, केवल और केवल सब्जेक्टिव ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है वृत्त से संबंधित और दूसरा प्रश्न होता है त्रिभुज से संबंधित, लेकिन आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना रहता है। तो प्रश्न पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको रफ करना है और उस रफ को देखते हुए रचना करना है और रचना में जितनी सारी प्रक्रिया हुई वही प्रक्रिया रचना के चरण में लिखना है। तो कैसे करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पे मैंने पहला नंबर सवाल लिखा कि एक त्रिभुज ABC बनाइए। चलिए बना लेते हैं। ई हमारा है त्रिभुज ABC, ABC। तो ABC में BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर यहाँ 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है कोण ABC बराबर 60 डिग्री, तो ABC यानी कोण B जो है हमारा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कहता है क्या कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 3/4 गुनी, तो बट्टा के नीचे 4 है, कुछ नहीं सोचना है। इस बिंदु B से न्यून कोण होते हुए हम एक BD किरण खींचेंगे और इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे और लिखेंगे B1, B2, B3, B4। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिंदु C को और B4 को चुपचाप मिला देना है स्केल से। अब यहाँ पे 3 है तो हम B3 से काम करेंगे। कैसे, तो इसी CB4 के समांतर हम यहाँ से एक क्या खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं जो BC को बिंदु कहाँ पे काटता है, P पर। अब कैसे समांतर खींचा जाता है, तो यहाँ पे परकाल का नोक रह करके जितना मन करे उतना चाप काट लीजिए और फिर बिना हिलाए डुलाए उतना ही यहाँ पे परकाल का नोक रह कर काट लीजिए। अब इस चाप की लंबाई को नाप लीजिए, जितना हो रहा है उतना काट दीजिए। तो कटा हुआ पॉइंट और यहाँ B3 का पॉइंट जब मिला देंगे तो CB4 के समांतर B3P हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बिंदु P से हम AC के समांतर क्या करेंगे, एक रेखा खंड खींचेंगे जो AB को कहाँ मिलेगा, M पर मिलेगा। तो इस प्रकार से दिए गए त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/4 गुनी होगी। अब कैसे इसको बनाते हैं, तो यहाँ देखिए ये पहला नंबर सवाल है। सबसे पहले आपने किया क्या है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो चलिए खींच लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं B, यहाँ पे लिख लेते हैं C। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण में, रचना के चरण क्या लिखेंगे, तो पहला नंबर ये BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, कोई शक नहीं। चलिए अब यहाँ पे बिंदु B पर कितना डिग्री है, हो 60 डिग्री। तो परकाल उठाना है, इस बिंदु B पे उस परकाल का नोक को रखना है और पेंसिल से एक चाप काट देना है। फिर बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे परकाल रखना है। जब एक बार काटेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और इसको मिला देंगे, 60 डिग्री हो गया। तो क्या लिखेंगे, बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कुछ करना नहीं है। इस बिंदु B पर परकाल का नोक रखना है और आप स्केल से नाप लीजिएगा और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या काट दीजिएगा, एक चाप काट दीजिएगा जो बिंदु A पर मिलेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया आपने कि बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जो
बिंदु ए पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में ए को और सी को मिला देना है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी को मिलाया। समझ में आ रहा है? अब देखिए बिंदु बी से होते हुए, बिंदु बी से न्यून कोण होते हुए BD एक किरण खींचा, तो बिंदु बी से न्यून कोण होते हुए BD एक किरण खींचा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि बिंदु बी से न्यून कोण होते हुए एक किरण BD खींचा। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद में क्या किए हैं, 5 नंबर रचना हो गया है। अब 6 नंबर, इस BD को 4 बराबर भाग में बांटिए, 1 2 3 4, और यहाँ लिखिए B1 B2 B3 B4। यहाँ लिखेंगे किरण BD को 4 बराबर भागों में बांटा, जो B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 B4 बराबर B3 B4 है। कोई शक? अब देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है कि B4 को और C को क्या करना है, मिला देना है। तो यहाँ लिखेंगे B4 C को मिलाया। ठीक है, चलिए अब करना क्या है कि यहाँ पे बात होती है 3/4, तो 4 का तो काम यहाँ पे हो गया। अब किसका काम करना है, 3 का, तो यहाँ B3 है, तो इसे B4C के समांतर B3 से हम एक रेखाखंड खींचेंगे जो BC को बिंदु P पर काटेगा। अब कैसे समांतर खींचा जाता है, तो यहाँ B4 पर आप परकाल रखेंगे और जितना मन में आए उतना मन में रख करके एक चाप काट लीजिएगा, उतना ही चाप B3 पर रख करके आपको काटना है। फिर चाप की लंबाई को नाप लीजिएगा और फिर इसको यहाँ काट दीजिएगा। तो कटा हुआ भाग को और B3 को जब आप मिलाएंगे तो B4C के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8 में कि B4C के समांतर B3P खींचा। आगे आइए, अब यहाँ पे फिर बिंदु P से हम AC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे जो AB को बिंदु कहाँ पे काटेगा, M पर। तो कैसे समांतर खींचते हैं, तो वही कंडीशन है, यहाँ पे C पर परकाल का नोक रखेंगे, जितना मन करे उतना आप चाप लेकर काट देंगे, फिर उतना ही चाप यहाँ पे काटेंगे, फिर चाप की लंबाई नाप कर काटेंगे और उतना ही यहाँ पे काटेंगे। तो P को और कटे हुए पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो AC के समांतर हमारा PM हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC के समांतर PM खींचा। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग रचना करते हैं। सबसे पहले रफ बनाएंगे और रफ को देखते हुए हम लोग रचना करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 नंबर सवाल कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो सबसे पहले हम एक रफ कर लेते हैं। यह रहा हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है और फिर यहाँ भी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यह स्पर्श रेखा परस्पर कितना डिग्री पर झुका है जी, 60 डिग्री पर। अब आप बताइए कि यह स्पर्श बिंदु हुआ P, यह स्पर्श बिंदु हुआ Q। तो O और P को मिला देंगे तो OP क्या होगा,
OP क्या होगा, त्रिज्या होगा। O और Q को मिला देंगे तो OQ क्या होगा, त्रिज्या होगा। और आप लोगों को पता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बताइए कि ये मान लेते हैं एक बिंदु है बाहर M, तो MPOQ एक चतुर्भुज हुआ। और आप सभी को जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 90, तो 90 90 180 निकल गया। तो कितना बचा भाई, कितना बचा, 180। अब 180 में से 60 डिग्री पर स्पर्श रेखा झुका हुआ है, तो 60 डिग्री भी निकाल लीजिए। तो कितना बचा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण आप बनाएंगे, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब कैसे रचना करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो ये 2 नंबर सवाल है। सबसे पहले कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक क्या खींचिए, वृत्त खींचिए। तो चलिए हम खींच दिए। यहाँ पे हमारा क्या है, केंद्र O है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि OP एक त्रिज्या खींच लेंगे, समझ में आ रहा है। और फिर इस बिंदु P पर प्रकाल की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले दफ़ा काटते हैं 60 डिग्री, दूसरी दफ़ा काटते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का जब आधा कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 30 कितना हो जाएगा जी, 90। तो यहाँ पे 90 डिग्री। फिर यहाँ P पे तो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब इस केंद्र पर कितना डिग्री है, 120 डिग्री। तो फिर यहाँ पे प्रकाल रखेंगे और एक चाप काटेंगे। एक दफ़ा काटे तो 60 डिग्री, दूसरा बार काटे तो 120 डिग्री। 60 60 120 हो जाता है। अब इसको हम मिला देंगे तो ये हो गया 120 डिग्री। तो ये किस बिंदु पे मिला जी, Q पर मिला। तो OQ हमारा क्या है, एक त्रिज्या है। फिर इस बिंदु Q पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री का आधा कर लेंगे, हमारा 30 हो जाएगा। इसको मिला देंगे, ये हमारा 90 डिग्री। जब ये सब हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, तो यह ऑटोमेटिक जो है 60 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम आप क्या दे देंगे, M। बस इतना ही करना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, रचना के चरण, रचना के चरण। चलिए पहले दफ़ा आपने क्या किया, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। उसके बाद में आपने क्या किया है दूसरे नंबर पे कि OP एक त्रिज्या लिया, OP एक त्रिज्या लिया। कोई शक। चलिए तीसरे नंबर पे आपने क्या किए हैं कि बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ लिखेंगे कि बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाया। समझ में आ रहा है। चलिए फिर उसके बाद में क्या किए हैं आप कि बिंदु O पर कितने डिग्री का, 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है। उसके बाद में बिंदु Q पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है। और 5-6 नंबर में यहाँ लिखेंगे कि MQ बराबर MP 2 बराबर स्पर्श रेखा है जो परस्पर कितने डिग्री, 60 डिग्री पर झुकी हुई है। समझ में आ रहा है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए अध्याय को लेकर के। तब तक जय हिंद।